अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरे देश भर की जेलें कैदियों से भरी पड़ी, ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत बारी अनावश्यक होती है। इससे कोर्ट का भी समय जाया होता है और लोगों की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। आज की परिचर्चा इसलिए आयोजित की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र को पुलिस तंत्र में नहीं बदला जा सकता और बिना CRPC 41A का इस्तेमाल किए बगैर अनावश्यक गिरफ्तारियां देश भर की जेलों में बोझ बढ़ा रही हैं, न्यायिक कार्य के मसले बढ़ा रही हैं और लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है और न्याय की बजाय लोग अन्याय के शिकार हैं। 85 पेज के 85 पेजेस के आर्डर में CBI के अगेंस्ट आज सुप्रीम कोर्ट का ये जारी आदेश कई मायनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां पर पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारी करती है और न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश करती है। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि बिना CRPC 41A का इस्तेमाल किए किसी की भी गिरफ्तारी संबंधित मामलों में अनुचित है और इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा कैटेगरी तय की है कि किन मामलों में अरेस्टिंग की जा सकती है और किन मामलों में नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है। अपने 85 पेज के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की है कि अनावश्यक गिरफ्तारियों से न्यायिक कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ता है, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है, अनावश्यक रिमांड ली जाती हैं और लोगों को गिरफ्तार करके जब जेल में डाला जाता है तो उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। इस अंधाधुंध गिरफ्तारी के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश पारित करना पड़ा। ऐसी नौबत आती क्यों है और ये CRPC 41A क्या है और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल पुलिस अधिकारी क्यों नहीं करते हैं और गिरफ्तारी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? क्या हर मामले में गिरफ्तारी ही अंतिम विकल्प है या गिरफ्तार करके अपने मसले से पल्ला झाड़ लेने वाली बात है और सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट भेज देनी है कि ये क्राइम हुआ, हमने गिरफ्तार कर लिया? न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना, उसको रोकना, उसको लंबा खींचना भी अन्याय है। लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करना भी अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से बहुत चीजें स्पष्ट हुई हैं और मुझे लगता है कि सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को और वो सभी जांच एजेंसीज के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश पढ़ना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। आप एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था तभी दे सकते हैं जब समय समय पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, न्यायपूर्ण काम करें। ज़्यादातर मामलों में पुलिस को हार का सामना क्यों करना पड़ता है, जांच एजेंसियों को हार का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके पीछे उनका इल इंटेंशन होता है। नियम और कानून की वो परवाह नहीं करते जब एक्शन ले रहे होते हैं। तो बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचता है और वो पकड़े जाते हैं तब उनके पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर कानून में आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जांच एजेंसी के IOs, उनके सीनियर अधिकारी या राजनीतिक कारण या किसी और वजह से उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिनका क्राइम बहुत ही मामूली होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है और मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्वान जन हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेज हैं, निचली अदालत के जजेज हैं, IOs हैं, जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, जरूर पढ़ें। हर ला अफसर पढ़े ये आदेश। बहुत ही शानदार आदेश है और इसे पढ़ना चाहिए। और इस 85 पेज में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिए हैं, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है कि किन किन मामलों में किस प्रकार की अनियमितता बरती गई और किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं वांछित थी, उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। नियम क्या है? क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही मकसद है या जेलों में ले जाकर ठूस देना? उत्तर प्रदेश की जेलों की आप हालत देख लें, फ्लडेड। जहां 10 बंदी रखे जाने वहां 100 बंदी हैं। हालत बहुत ही खराब है, नरकीय जीवन जी रहे हैं वो। यानी उन्हें भी अरेस्ट किया जा रहा है जिन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आज मैंने इस विषय पर चर्चा रखी है
और ये एक बेहद महत्वपूर्ण आर्डर है। और मैं चाहता हूं कि समाज में, इंटेलेक्चुअल्स में, एजेंसीज के भीतर, पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर, लॉ ऑफिसर्स के भीतर, कोर्ट्स में, निचली अदालतों में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था, एक निष्पक्ष जांच और एक आदर्श व्यवस्था कैसे कायम रख सकते हैं। अगर इस आर्डर को ठीक से विश्लेषित किया जाए तो काफ़ी कुछ तस्वीरें क्लियर हो सकती हैं। और मुख्य मसला यही है कि सेक्शन 41A का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। इस सेक्शन में इस बात का प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधिकारी उसे नोटिस देगा हाजिरी के लिए। अगर वो हाजिर नहीं होता है, जांच में सहयोग नहीं करता है, बुलाने पर नहीं आता है और इसके स्पष्ट प्रमाण और एविडेंस होने चाहिए कि इसको गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है, ये लिपिबद्ध होना चाहिए, लेखबद्ध होना चाहिए। लेकिन 41A का इस्तेमाल ही कोई जांच अधिकारी नहीं करता और मामला कोर्ट में जाकर फिर उसे या तो बेल मिलती है या पूरा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी हुआ। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। कुछ बयान सुनिए आप। जिस तरह से काउंटर करती है, होटल में घुस के गोली मारती है, मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने ये बात साबित कर दिया जो कांग्रेस पार्टी कहती थी उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस राज पर चल रही है, उस पे मुहर लगाई है। जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था नहीं बनाई है, उस व्यवस्था का पालन करना ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें अलग अलग जहां भी कानून व्यवस्थाओं को देखती हैं वो उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। क्योंकि ये बात सही है कि आज जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा आज उनमें कैदियों की संख्या है। पुलिस को क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इतना पावर है कि पुलिस FIR भी लॉन्च करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है और पुलिस कोर्ट में उस मैटर को प्रोसीड भी करती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पावर का पुलिस अपने आवश्यकता के अनुसार दुरुपयोग भी करती है और अपने ओपोनेंट को प्रताड़ित करने के लिए भी उस कानून का प्रयोग करती है। जो उसको करना चाहिए कभी कभी वो नहीं करती और कभी कभी वो भी करती है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आमंत्रित किया है, बड़े विद्वान लोगों का पैनल आमंत्रित किया है, एक्सपर्ट्स का किया है और मैं चाहता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ आप लोग इस डिबेट में पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, यूट्यूब पर चैनल लाइव है जहां जाकर आप अपने कमेंट्स और अपने रिप्लाई, अपने अनुभव और अपनी बातें भी साझा कर सकते हैं। अजय गुप्ता बीजेपी से हैं, CB पांडे साहब फार्मर जज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, RK चतुर्वेदी साहब फार्मर IPS ऑफिसर और पूर्व DGP विक्रम सिंह जी को मैंने विशेष रूप से आज आमंत्रित किया हुआ है ताकि हम इस स्थिति को स्पष्ट कर सकें कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा और सेक्शन 41A का पालन क्यों नहीं होता है और अनावश्यक गिरफ्तारियों की वजह क्या है। अमित कुमार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद